कभी सोचा है कि एक बिलियनियर फाउंडर का दिमाग एक नॉर्मल एम्प्लॉय से इतना अलग क्यों होता है? क्योंकि असली सच ये है कि जो ट्रेड्स एक 9 से 5 की जॉब में शायद मेंटल इलनेस का लेबल पा सकते हैं, वही स्टार्टअप की दुनिया में सुपर पावर्स बन जाते हैं। हम इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स जैसे विजनरीज को देखते हैं और एडमायर करते हैं। पर सच तो यह है कि अगर हम उनकी साइकोलॉजी को डाइसेक्ट करें तो पता चलता है कि वो किसी भी कॉर्पोरेट सेटअप में टेक्निकली अनएम्प्लॉयबल हैं। वो सिर्फ स्मार्ट नहीं है, उनका दिमाग वायर्ड डिफरेंट है। तो आखिर ये लोग अनएम्प्लॉयबल हैं क्यों? देखिए, एमआईटी और हार्वर्ड की रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर फाउंडर्स का दिमाग कॉर्पोरेट दुनिया के स्ट्रक्चर्ड, शांत माहौल के लिए बना ही नहीं है। उनका दिमाग तो केओस, अनसर्टेनिटी में ही खिलता है। उनके लिए तूफान ही प्लेग्राउंड है जहां वो अपना बेस्ट गेम खेलते हैं। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है हंटर वर्सेस फार्मर थ्योरी। एक कॉर्पोरेट जॉब में चाहिए फार्मर ब्रेन, एक ऐसा दिमाग जिसे रूटीन, सेफ्टी और धीरे धीरे ग्रोथ पसंद हो। लेकिन एक स्टार्टअप वो कोई खेत नहीं, वो जंगल है। और जंगल में सर्वाइवल के लिए चाहिए हंटर ब्रेन, जो केओस, रिस्क और ऑब्सेशन पर जीता है। तो चलिए इस हंटर ब्रेन के अंदर जरा झांक कर देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी है एडीएचडी जैसे ट्रेट्स। पर यहां एक ट्विस्ट है। स्टार्टअप की दुनिया में ये कोई डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक एवोल्यूशनरी सुपर पावर है। फाउंडर्स के दिमाग में एक चीज होती है जिसे कहते हैं लीकी फिल्टर। अब देखिए, हम सबका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है जो फालतू इंफॉर्मेशन को बाहर रखता है। लेकिन एक फाउंडर का दिमाग वो सब कुछ अंदर आने देता है, हर छोटी बड़ी डिटेल, हर आवाज, हर आइडिया। अब स्कूल में तो टीचर इसको डिस्ट्रैक्शन बोलेगी कि ध्यान नहीं देता, पर बिजनेस की दुनिया में यही चीज मार्केट अलर्टनेस बन जाती है। इसी लीकी फिल्टर की वजह से फाउंडर्स वो पैटर्न्स देख पाते हैं, वो डॉट्स कनेक्ट कर पाते हैं जो बाकी किसी को नजर ही नहीं आते हैं। लेकिन हर सुपर पावर की एक वीकनेस होती है, और इस हंटर ब्रेन का डार्क साइड है इसकी डोपामीन की भूख। जब कंपनी स्टेबल हो जाती है, स्केलिंग मोड में आ जाती है, तो ये बोर होने लगते हैं और सिर्फ उस डोपामीन रश के लिए वो अनकॉन्शियसली, बिना जाने समझे अपनी ही कंपनी में केओस पैदा करने लगते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटेज। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इंसान सिर्फ एक आइडिया के दम पर, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर इन्वेस्टर्स से करोड़ों की फंडिंग उठा कैसे लेता है? यही काम आता है फाउंडर्स का सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक हथियार, रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। ये वो साइकोलॉजिकल पावर है जिससे वो अपने विजन को दूसरों की रियलिटी बना देते हैं। इस एनर्जी का एक नाम है हाइपोमेनिया। ये डिप्रेशन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें बेतहाशा एनर्जी होती है, नींद की जरूरत कम हो जाती है और एक ऐसा बिलीफ आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसी हाइपोमैनिक एनर्जी के दम पर ट्रेविस कैलेनिक ने उबर को वॉर टाइम मोड में चलाया और पूरी दुनिया की सिटी गवर्नमेंट से जंग छेड़ दी। लेकिन अब आते हैं जमीन पर, एक कड़वी सच्चाई पर। सच तो यह है कि 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ये एक ब्रूटल, अनफॉरगिविंग स्टैटिस्टिक है। कोई भी नॉर्मल रैशनल इंसान ये आंकड़ा देखकर रुक जाएगा, पर फाउंडर नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, वो उसके कान में कहता है ये रूज बाकियों के लिए, मेरे लिए नहीं। और यही वहम, यही डिल्यूजन एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए नॉन नेगोशिएबल है। पर यह नॉर्मल नार्सिसिज्म नहीं है। हार्वर्ड के साइको एनालिस्ट माइकल मकॉबी इसे एक नाम देते हैं, प्रोडक्टिव नार्सिसिज्म। ये वो बिलीफ है कि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा, मैं रियलिटी को बेंड कर रहा हूं, मैं दुनिया बदल रहा हूं। लेकिन इसका एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट है। ये ट्रेट उन्हें एक टेरेबल लिसनर बना देता है। उनके लिए अगर आप डिसएग्री करते हैं तो ये सिर्फ एक अलग ओपिनियन नहीं, ये एक पर्सनल अटैक है। मतलब या तो आप मेरे साथ हैं या आप मेरे दुश्मन हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब हम इस साइकोलॉजिकल प्रोफाइल की सबसे गहरी, सबसे डार्क लेयर में उतरते हैं। ये जो ऑब्सेशन है, ये 100 आवर वर्क वीक्स, ये नॉन स्टॉप हसल, ये आखिर आता कहां से है? क्या ये सिर्फ पैसे या फेम के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इस जुनून, इस पागलपन की असली वजह क्या है? इसकी जड़ कहां है? जवाब अक्सर उनके बचपन में छिपा होता है। इसके लिए एग्जीक्यूटिव कोच जेरी कोलोना एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो हॉन्टिंग मेटाफर यूज करते हैं, द गोस्ट इन द नर्सरी। उनका मानना है कि ज्यादातर फाउंडर्स को ड्राइव करता है उनके बचपन का कोई गहरा जख्म, कोई ट्रॉमा। शायद स्कूल में बुलिंग या निग्लेक्ट, या हमेशा ये फीलिंग कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। और उनके लिए अपनी कंपनी बनाना सिर्फ बिजनेस नहीं है,
ये सब्लिमेशन है, एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म, जहां वो अपने दर्द और ट्रॉमा की सारी एनर्जी को एक एम्पायर खड़ा करने में चैनल कर देते हैं। ये दुनिया पर कंट्रोल हासिल करने का एक तरीका है, ये दुनिया को प्रूव करने का एक तरीका है कि आई एम वर्दी। और इसीलिए यह समझना जरूरी है कि उनके लिए बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं है, वो उनकी आइडेंटिटी है। जब स्टार्टअप फेल होता है तो सिर्फ कंपनी फेल नहीं होती, वो फेल होते हैं। जब कंपनी डूबती है तो उन्हें लगता है कि वो खुद मर गए हैं। ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो उन्हें कभी रुकने ही नहीं देता। हम सब फाउंडर्स की सक्सेस की कहानियां सुनते हैं, फंडिंग राउंड्स, यूनिकॉर्न वैल्यूएशंस। हम हसल कल्चर को ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं ही इज किलिंग इट, पर हम उस कीमत की बात कभी नहीं करते जो वो इस जीत के लिए चुकाते हैं। हम आईपीओ की घंटी बजते देखते हैं, पर हम फाउंडर्स ब्लूज नहीं देखते। ये वो गहरा डिप्रेशन है जो अक्सर एक सक्सेसफुल एग्जिट के बाद आता है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है, जब डोपामिन चेज रुक जाता है, तो पीछे रह जाती है एक भयानक खालीपन, एन एम्प्टीनेस। और ये सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, इसके पीछे हार्ड डेटा है। यूएससीएफ की एक स्टडी के मुताबिक फाउंडर्स में मेंटल हेल्थ कंडीशंस फेस करने की संभावना जनरल पॉपुलेशन से 50% ज्यादा होती है। 50%। लोनलीनेस एट द टॉप, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये फाउंडर्स की रोज की हकीकत है। सोचिए, वो अपनी टीम के सामने वीक नहीं दिख सकते, इन्वेस्टर्स के सामने वल्नरेबल नहीं हो सकते, तो वो इस सारे प्रेशर को अकेले झेलते हैं, साइलेंट सफरिंग में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इन ट्रेड्स को क्योर या ठीक नहीं करना है, इन्हें इंटीग्रेट करना है। अपने एडीएचडी को इनोवेशन के लिए यूज करें और ऑपरेशंस के लिए एक डिसिप्लिन्ड सीओओ हायर करें। अपने नार्सिसिज्म को ग्रैंड विजन के लिए यूज करें और रियलिटी चेक्स के लिए एक स्ट्रांग लीडरशिप टीम बनाएं। अपने विजन पर बिलीव रखें, लेकिन फीडबैक को सुनना भी सीखें। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सच यही है, आपकी साइकोलॉजी ही आपका प्रोडक्ट है। आपकी कंपनी आपके दिमाग का, आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। तो आखिर में बात इतनी सी है, या तो आप खुद को समझें, वरना आपकी शैडो, आपके वो डर, वो ट्रॉमा जिन्हें आप एड्रेस नहीं करते, वो आपकी कंपनी को आपके लिए चलाएगी और आखिर में उसे जमीन पर भी ला सकती है। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, ये सबसे जरूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है।